चंद्रभान मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगजन की पहचान, अधिकार, सुविधा व चिकित्सा शिविर के आयोजन बारे हुई बैठक। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। चंद्रभान मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट बहादुरगढ़ के तत्वावधान में आज 29 जनवरी को रविवार सेक्टर 6 के कम्युनिटी सेंटर में दिव्यांगजन के अधिकार, दिव्यांगता के प्रकार तथा उन्हें एक विशाल शिविर आयोजित कर सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया जाना है। इस ट्रस्ट के लिए चंद्रभान के सुपुत्र सत्यपाल सिंह ने 4 एकड़ भूमि इसके लिए छुडानी गांव में दान स्वरूप दी है। फरवरी के अंत में वहां पर हर प्रकार की दिव्यांगता से जुड़ा कैंप लगाना है। आज के सेमिनार में सर्व कल्याण सेवा समिति से राजकुमार अरोड़ा, सीपी रोहिल्ला, RWA सेक्टर 2 से DP दहिया, सत्य प्रकाश मुदगिल, सेक्टर 6 RWA पूर्व प्रधान जयपाल सांगवान, शहीद यादगार कमेटी से योग गुरु गुरमीत सिंह, राकेश वत्स, सार्थक समिति से NS कपूर, सतेंद्र दहिया, लवकेश योग आहार विशेषज्ञ, प्रवीण कबलाना, पवन नारा, इंडिया टीवी पत्रकार राजेंद्र डांगी, हरिकिशन दहिया, पार्षद सतप्रकाश छिकारा, विजेंद्र पाल सिंह, संदीप आर्य, रमन यादव, समाज सेविका कुसुमलता, मीनाक्षी राठी, पूनम रानी, श्वेता शिवाग, राजेंद्र देशवाल, बहादुरगढ़ की आवाज संपादक व बहादुरगढ़ प्रेस क्लब सचिव पत्रकार प्रवीण चोपड़ा, पत्रकार शैलेंद्र सिंह दहिया आदि की गरिमा में उपस्थिति रही। सभा को संबोधित करते हुए सत्यपाल सिंह ने कहा कि दिव्यांग जन को समाज का अभिन्न अंग बनाने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। उन्हें भी हमारी तरह जीने का ही अधिकार है। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि दिव्यांग जनों को उनके अधिकार दिलाते हुए सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्हें शिक्षित भी किया जाए। वहां पढ़ाई के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी कराई जाए। स्कूलों में प्रवेश सुलभ कराएं। 18 वर्ष से कम स्कूल न जा पाने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध हो। जो सुविधाएं सरकार द्वारा इनको दी जाती हैं उन्हें दिलवाने में उनकी मदद करना। उनकी पेंशन व ई कार्ड बनवाने में मदद करना। साथ ही सभी संवेदनशील समाज सेवियों के सहयोग से इस कार्य को इतने विशाल स्तर पर ले जाना कि यहाँ से जुड़ने में हर व्यक्ति अपने को धन्य समझे कि उसने एक सही जगह पर अपनी नेक कमाई से नेक कार्य में योगदान दिया है। उन्होंने आह्वान किया, अपने आसपास के ऐसे दिव्यांग जन का परिचय हमसे कराएं। उन्हें हम हर सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। उनको हर सरकारी मदद दिलवाने में हम जी जान लगा देंगे। जब किसी के दर्द को अपना दर्द समझकर वैसा ही एहसास करेंगे तो मन की उमंग से मदद के लिए हाथ अपने आप बढ़ जाएंगे। सेमिनार को सत्य प्रकाश सिंह के अतिरिक्त मुख्य रूप से राजकुमार अरोड़ा, DP दहिया, राकेश वत्स, जयपाल सांगवान, सतप्रकाश मुदगिल, लवकेश, सत्येंद्र दहिया, गुरमीत सिंह, कुसुमलता आदि ने संबोधित किया। बैठक की आपने दिव्यांग की, तो क्या कुछ बारे में बताया गया, किस विषय में होगी, क्या चर्चा होगी? कि दिव्यांगों के लिए बहुत सारी इंटरवेंशंस होती हैं। उसमें सबसे पहली इंटरवेंशन है अवेयरनेस, कि लोगों को दिव्यांगता के बारे में पता लगे, कितने प्रकार की दिव्यांगता होती है वो पता लगे। उसके बाद सरकार इनको क्या क्या सुविधाएं देती है वो पता लगे। और उसके बाद मैं इनसे एक लिस्ट बनवाऊंगा सभी वार्ड्स की, बहादुरगढ़ में जितने भी वार्ड हैं, और मेरे आसपास के गांव के 20 गाँव को लेकर के मैंने आइडेंटिफिकेशन करवाया है। अब बहादुरगढ़ गांव का आइडेंटिफिकेशन होगा। उसके बाद मैं इनका एक मेडिकल असेसमेंट कैंप अपने गांव में लगवाऊंगा। वहां 5 संस्थाओं को मैं बुला रहा हूं, जिसमें सबसे पहली संस्था है जयपुर फुट। वो आकर के जिनके हाथ या पैर नहीं होंगे वो उनके पैर वहीं पर बनाएगी, वहीं पर लगाएगी। उसके बाद में एक CFS सेंटर दिल्ली में आई हॉस्पिटल हैं उसके बहुत सारे, उनको मैं बुला रहा हूँ ताकि लोगों का वो आई चेकअप करें। और जिनको चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी संस्था की तरफ से दिए जाएंगे। लेकिन किसी का यदि लेंस ख़राब होगा तो उनको ले जा कर के दिल्ली में संस्था की तरफ से उनकी आँख का सर्जरी करा करके मैं वो करवाऊँगा। इसी तरह ENT स्पेशलिस्ट को बुला रहा हूँ मैं। किसी के कान का पर्दा यदि फटा हुआ होगा तो वो सर्जरी वहाँ दिल्ली में ले जा कर के करवाऊँगा। और यदि हियरिंग एड की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उनको दिलवाऊँगा। मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो है सरकार प्रतिबद्ध नहीं है, तो आप उनके पास जाकर उनको सुविधाएं देंगे? देखिए, मेरा एक प्रयास रहेगा कि जो सुविधाएं इनको नहीं मिल रही हैं उनका अधिकारियों को संज्ञान में ले आना। डिसेबल्ड कमिश्नर से भी मैं मिला था इस बारे में। अभी बहुत सारे अधिकार हैं जो इनको नहीं मिल रहे, सुविधाएं इनको नहीं मिल रही हैं। और एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसके अनुसार हरियाणा के अंदर सारी तमाम सुविधाएं नहीं मिल रही। जैसे पेंशन है वो 40% पर होनी चाहिए, जो इनको नहीं दी जा रही, यहाँ 60% पे दी जा रही है। इसके अलावा जो संस्थाएं कार्यरत हैं उनको ज़मीन नहीं मिलती, उनको भवन निर्माण के लिए CLU लेना पड़ता है। और 12 से ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं जहाँ से NOC चाहिए, और वो एक लंबी प्रक्रिया से गुजर करके
इतनी लंबी प्रक्रिया है कि जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं शायद वो इस प्रक्रिया के तहत इसी प्रक्रिया में उलझ जाते हैं और समाज कल्याण का काम नहीं कर पाते। तो मेरा तो अनुरोध रहेगा, सरकार से एक लड़ाई लड़ी जाएगी जो है उनके लिए मैं सरकार को एक केस भी डालूंगा इसके लिए कि दिव्यांगों के जो अधिकार हैं और ऐसी संस्थाएं जो एग्रीकल्चर लैंड में ये संस्थाएं बनाना चाहती हैं उनको इन सारी बाधाओं से मुक्त होकर के एक एकल खिड़की के ऊपर इनको ये सारी सुविधाएं दी जाएं, सारी परमिशन दी जाए, एनओसी दी जाए और सीएलयू दिया जाए ताकि वो इन लोगों के लिए संस्थाएं बना सके, एक ही छत के नीचे इनको सारी की सारी तमाम सुविधाएं दे सकें। तकरीबन रोजगार के लिए क्या कर रही है? रोजगार के लिए मैं जो संस्था बनाना चाहता हूँ, पहले इनके शिक्षा के लिए काम करना चाहता हूँ ताकि इनकी शिक्षा हो सके। आज भी रिजर्वेशन है लेकिन बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं। 80% से ज़्यादा बच्चे 12वीं तक ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो सबसे पहले इनको मोटिवेट करना कि जाकर के स्कूलों में पढ़ें। उसके बाद इनकी 4% रिजर्वेशन है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, दूसरी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में, वहाँ भी बच्चे नहीं जा पाते हैं। तो पहला कार्य है कि इनको शिक्षित किया जाए और दूसरा कार्य है कि इनको आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। मैं अपनी संस्था की तरफ से एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना चाहता हूँ ताकि इनको ट्रेनिंग कर करके इनको रोज़गार मुहैया हो। और जो 5% की रिजर्वेशन, अब नए एक्ट में 5% की सरकार में रिजर्वेशन है ताकि इनको उसके अनुरूप इनको सारे के सारे रोज़गार मिले। और एक स्पेशल ड्राइव चलाया जाए कि जितने दिव्यांग हैं, पढ़े लिखे हैं या जो अनपढ़ भी हैं उनको उसी प्रकार की सुविधाएं दे करके, ट्रेनिंग दे करके, ताकि वो अपना स्वयं का रोज़गार कर सकें। ऐसी मेरी आशा है। इसी लेकर के हम इसके आगे लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इनके लिए कार्य करना चाहते हैं। ठीक है।